हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में अपने ने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ये क्वेश्चन हमने कवर किए थे। आज जो नेक्स्ट पार्ट में अपने को कवर करना है वो है 7 8 9 10। इन चारों क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। क्या कुछ है मतलब बाकियों से ये डिफरेंट क्यों हमने मतलब सेकंड पार्ट में क्यों डाला इनको, इनमें कुछ नया है कुछ अलग है। पिछले वाले में हमने सिर्फ और सिर्फ क्या सीखा था, डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि अगर हमें दो पॉइंट दे रखे हो तो उनके बीच की दूरी हम कैसे निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस क्या है। उसी कंसेप्ट का यूज करेंगे, लेकिन छोटी छोटी बातें किस तरह से यूज किया जाएगा वो हमने सीखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी, पहले मैं आपको चारों क्वेश्चन रीड करता हूँ देन सोल्व करते हैं। कहता फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। हमें क्या करना है कि एक एक्स एक्सिस है उस पर हमें एक पॉइंट बताना है। मान लो ये हमारे पास कोई एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमने कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया, सपोज करो x, 0। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमें एक पॉइंट बताना है विच आर द इक्वी डिस्टेंस। इसका मतलब उसका जो डिस्टेंस है वो बराबर है कहाँ से, इन दोनों पॉइंटों से। फ्रॉम, फ्रॉम मतलब कहाँ से है, से यानी 2 5 कोई एक पॉइंट है, x मेरा 2 है, y मेरा -5 है। सपोज करो यहाँ कोई पॉइंट है 2 -5 मान लिया हमने, कंसीडर किया इसे। और एक पॉइंट है -2 9, x मेरा -2 है और y मेरा 9 है। मान लो यहाँ का ये पॉइंट है, सपोज करो। ये कहता है एक्स एक्सिस पे ऐसा पॉइंट बनाना है जिससे इसकी दूरी और इसकी दूरी क्या हो, बराबर हो। फिलहाल तो एक रफ डायग्राम है, तो हम चाहते हैं कि ये दोनों दूरियां क्या रहे, बराबर रहे। यानी कि नॉर्मल आप एग्जाम में डायग्राम बनाते हो, आप ये डायग्राम बना सकते हो। फिर हमने एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट कंसीडर कर लिया और जो मेरे पास इनसे इक्वी डिस्टेंस के लिए बात करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे देन सोल्व करेंगे। ये एक सब प्रोसेस होगा। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में कैसे करना है वो बाद में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अच्छा, y की वैल्यू बतानी है। फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज 10 यूनिट। ये कह रहा है कि दो पॉइंट है आपके पास, कौन कौन से, एक तो P पॉइंट है, वो कौन है 2 -3। दूसरा पॉइंट कौन है 10, y। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 10 है। तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है देन कंपेयर करना है, सोल्व करना है, हमें y मिल जाएगा एक क्वाड्रेटिक को सोल्व करके। इसी तरह से हमारे पास नाइन्थ बना हुआ है। नाइन्थ में बेचारा क्या कहता है, इफ यदि जो क्यू है इक्वी डिस्टेंस है कहां से, p और r से। सेम बात है, जैसे यहां पर तो आ गया क्यू, सेम इसी तरह से ये मान लो क्यू हो गया 0 1। ये कौन है, इक्वी डिस्टेंस है कहां से, एक p से और एक r से। r कौन है x, 6। तो हमें क्या बतानी है, x की वैल्यू बतानी है और डिस्टेंस बताना है। वो डिस्टेंस पर जब x की वैल्यू आ जाएगी तो पुट करते ही डिस्टेंस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें ये भी, ये दोनों में से क्वेश्चन क्या दिख रहा है हमें, बिल्कुल सेम सेम हो गए। ये थोड़ा सा डिस्टेंस का सम हो गया। इसी तरह से 10वें में क्या कर रहा है, फाइंड द रिलेशन। अच्छा, एक्स वाई का रिलेशन का मतलब क्या होता है, एक्चुअली में एक इक्वेशन जो भी होती है ना एक्स और वाई में बनती है, वो सारी क्या होती है, रिलेशन को प्रेजेंट करती है। तो कहता है कि द रिलेशन बिटवीन द एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट दिस इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। वही सेम इसी की तरह सोल्व करेंगे अपन। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस लेंगे देन हमारे पास आंसर है। यानी कि हम ये देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये तीनों तीनों एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन नंबर बीच में है कौन सा 8, वो हल्का सा डिफरेंट है। चलो शुरू करते हैं, क्या करना होगा। सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को शुरू। 7 में आपको पढ़ते हैं 2 -5 -2 9। 2 -5 -2 और 9, ये दो पॉइंट थे। इन दोनों पॉइंटों से हमें एक इक्वी डिस्टेंस लेना था एक्स एक्सिस पर। हमने पॉइंट मान लिया x, 0। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं। सपोज करो a दे दिया हमने, इसको b दे दिया, मान लो इसको c दे दिया। तो हमारे पास यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है, अगर डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज किया जाए तो पर्सनल अनुसार हमारे पास क्या बनता है कि जो ए बी है वो किसके बराबर है, ए सी के, क्योंकि इसने इक्वी डिस्टेंस बोला है
एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट का इन दोनों से। तो ए बी किसके बराबर है, ए सी के। चलो ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं हम। ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, इधर से हम ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो क्या आएगा अभी ए बी का डिस्टेंस, ए और बी का अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ तो मेरे पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, एक्स माइनस में 2 प्लस में दूसरे क्या बनता है 0 माइनस माइनस 5। तो 0 माइनस माइनस 5, तो ये प्लस का हो गया। इसी तरह से हमारे पास यहाँ निकालेंगे इन दोनों का डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इसी तरह से 0 माइनस 9 हो जाएगा, ये दोनों आगे डिस्टेंस। अब हमें क्या करना है, सिंपल इसकी सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो एक काम करते हैं, चलो यहां से रूट ऑलरेडी कट कर देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ सेम है तो इसलिए रूट से रूट कट गया। क्या बचा, इसको हम ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ये सभी को आता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अप्लाई कर दिया। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। इक्वल में कौन आ रहा है x प्लस 2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस सॉरी प्लस 4 है, क्यों प्लस का है ना इसलिए प्लस 4 है। और 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। अब दोनों तरफ इक्वल है तो सेम सेम स्टेप क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल होगी। और कोई कट रहा है, 4 से 4 कट गया, और क्या है 4x। अच्छा अलग अलग साइन है सर, इधर माइनस 4x है, उधर से 4x आएगा तो वो भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। सर उधर कौन है 81, इधर से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 25। फाइनली हमें क्या मिला, ये हो गया माइनस का 8x, और इधर से कितना आ गया 6 और 56, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -7, x की वैल्यू क्या आ गई -7 में x मिल गया ना। इसी तरह से x की वैल्यू जो पुट करेंगे यहाँ पर, देयरफॉर द पॉइंट ऑन x एक्सिस इज क्या हो जाएगा -7,0। यही हमसे पूछा गया था कि x एक्सिस का एक पॉइंट था जो इक्वी डिस्टेंस हो गिवन दो पॉइंटों से, इन दोनों पॉइंटों से x एक्सिस का पॉइंट निकालना था। हमने कोशिश वही की, x एक्सिस का पॉइंट कंसीडर किया, डिस्टेंस निकाला, दोनों के डिस्टेंस को इक्वी डिस्टेंस बोला है तो हमने क्या किया दोनों को इक्वल रख दिया। इक्वल रखते जो कटना है वो कट गया, और जो बच गया वो हमें एक वैल्यू दे रहे हैं। बहुत सिंपल बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ पॉइंट को समझो और देन सोल्व करो। आपको ये पता होना चाहिए इक्वी डिस्टेंस वास्तव में किस तरह से अप्लाई करना है। चलो इसके बाद हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा था 8वां थोड़ा सा डिफरेंट है, पहले 9वां करते हैं हम। 9वें में क्या कर रहा है, जैसे अब हमें सिर्फ क्या करना है, क्यू इक्वी डिस्टेंस बना रहा है पी और आर से, ठीक है। क्यू कौन है 0,1, क्यू कौन है हमारे पास 0,1, एक P है और एक R है। P कौन है वो देखना में, R कौन है वो देखना में। P हो गया 5 माइनस 3 x 6, 5 माइनस 3 और x 6, ये दो। क्यों क्या है इन दोनों से बराबर की दूरी पे है, तो वही सेम क्वेश्चन अप्लाई करना है और बिल्कुल एज इट इज स्टेप चलेगी और हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी x की वैल्यू मिल जाएगी। चलो शुरू करें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या मिलता है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है कि जो क्यू पी है वो किसके बराबर है बेटा, क्यू आर के। क्यू पी और क्यू आर क्या है दोनों इक्वल है क्योंकि इक्वी डिस्टेंस बोला है। अच्छा देन क्या करेंगे हम, डिस्टेंस निकालो। क्यू पी कैसे निकाल सकते हैं हम, वही सेम चीज 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा -3 माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये चीज तो हमें बिल्कुल अच्छे से आ चुकी है क्योंकि कल हमने काफी क्वेश्चन थे हमारे पास तो सिर्फ डिस्टेंस बेस पे थे। यहाँ पर हमारे पास क्या है x माइनस 0 का स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि x में से x को माइनस करना होता है, y में से y की तरफ माइनस करता है। तो सिंप्लीफाई करेंगे रूट से रूट y सी सेम कैंसिल, यहाँ कितना आ गया
25 आ गया, यहाँ कितना आ गया 16 आ गया, क्यों -3 -1 -4 होते हैं और -4 के अंदर 16 आ गया। इक्वल में वापस क्या आया, ये सिर्फ एक्स स्क्वायर आ गया और ये बेचारा कितना आ गया 25 आ गया, दोनों सेम है कैंसिल हो गए। तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर आया 16 के, तो एक्स किसके बराबर आया ±4 के। तो हमें पॉइंट मिल गया नहीं मिल गया हमें, तो एक्स की वैल्यू मांगी थी हमें, एक्स की वैल्यू मांगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, इक्विडिस्टेंस एक सिंपल सी स्टेप है, अप्लाई एंड सोल्व इट। मतलब आई थिंक काफ़ी इजी चीज़ें हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह से सेम, बस यहाँ आपके पास एक वैल्यू नहीं आएगी, क्यों, वहाँ अकेला x था या अकेला y, यहाँ आपके पास दोनों चीज़ें हैं, x है और y है। देखो ये जो पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंस है, तो आपके x और y में इक्वेशन बन जाएगी। जैसे मान लो ऐसा बन गया कि 2x + 3y = 5 बन गया, ऐसा कुछ बन जाएगा। इसे सेल्फ सोल्व करके देखोगी, हाउ टू यू कैन सोल्व। अच्छा, नाउ द लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y, हमें y की वैल्यू बतानी है, विच द डिस्टेंस बिटवीन द दिस एंड दिस इज 10, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 10 है। चलो यही कर देते हैं हम इसको, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा लेंथ भी नहीं है हमारे पास। क्या कह रहा है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है 10 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बनता है कि जो पी क्यू का जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 है, और हमें पी क्यू का डिस्टेंस आता है वे निकालना। पी क्यू का डिस्टेंस हम अक्सर कैसे निकालते हैं, 10 - 2 का स्क्वायर प्लस में y + 3 हो जाएगा, क्योंकि निशान माइनस का ना, तो इक्वल कितना हो गया 10। सिंप्लीफाई करो, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो गया 64। यहाँ से हमारे पास कितना आएगा y² + 9 + 6y। अब एक तरफ का रूट है, वो दूसरी तरफ का जब स्क्वायर बनेगा तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। क्या मिला आपको y² + 6y, ये कितना हो गया भाई, सिंप्लीफाई करो सारा, 65 73 73 -23 27 माइनस का 20, क्या आ गया क्वाड्रेटिक। किस में जाओगे अब, चैप्टर 4 में, क्योंकि चैप्टर 4 हम कर चुके हैं जिसमें हमने क्वाड्रेटिक को सोल्व करना सीखा था। वहाँ पर आप फैक्टराइजेशन मेथड भी लगा सकते हो, वहाँ पर आप एक दूसरा मेथड जो हमारे पास है डी वाला है, डिस्क्रिमिनेशन मेथड, वो भी लगा सकते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला। दोनों में से कोई भी लगाओ एंड सोल्व करो। अगर हम फैक्टराइजेशन लगाते हैं तो हमारे फैक्टराइजेशन बहुत सिंपल है, ये हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे इसके, ठीक है, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -9 और प्लस का। तो ये है सिंपल क्वेश्चन, जो 4 क्वेश्चन हमने करने थे, पेंडिंग में थे हमारे पास, कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी डाउट हो तो वीडियो को रिपीट करके आप दोबारा से समझ भी सकते हो चीज़ों को। तो पहले में हमारे पास सिर्फ इक्वी डिस्टेंस था, यहाँ पर हमें डिस्टेंस दे रखा था, यहाँ पर हमारे पास इक्वी डिस्टेंस था, ये भी इक्वी डिस्टेंस है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें तो इक्वी डिस्टेंस से क्वेश्चन आने का मैक्सिमम चांस मिलता है। तो ये हमें कंप्लीट करना है। कल जो हम शुरू करेंगे एक नई चीज़, वो होगी सेक्शन फॉर्मूला। इसके बाद चैप्टर खत्म होगा। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, इसमें 2 कंसेप्ट है, किस तरह से इसका यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए एंजॉय डे विद योर फैमिली। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।